आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे जो जस्टिस यशवंत वर्मा का केस था और उसमें उनका सस्पेंशन क्यों नहीं हुआ। उनके ऊपर करप्शन एलिगेशंस के बाद भी उनका सिर्फ ट्रांसफ़र ही हो पाया। ऐसा क्या कारण था कि लोगों में इतना रोष होने के बाद भी उनका सिर्फ ट्रांसफ़र ही हो पाया, उनका सस्पेंशन नहीं हो पाया। तो इसको समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू की क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 217 है उसको देखते हैं कि जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जो कोई भी जज हो हाई कोर्ट का, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, पर इसमें कंसल्टेशन दिया जाता है सीजीआई का। और जो गवर्नर होता है जिस भी स्टेट में हाई ये जज की जहाँ पे भी अपॉइंटमेंट होता है, वहाँ के जो गवर्नर होता है उनसे भी कंसल्टेशन किया जाता है। और जो वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं उनसे भी कंसल्टेशन किया जाता है। उसके बाद ही किसी भी जज का अपॉइंटमेंट हुआ होता है उस स्टेट में। उसके बाद क्या मतलब इनकी जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनके टेन्योर जो देखा जाए तो वो अंटिल 62 ईयर होते हैं। वही सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो वो 65 होता है। तो आर्टिकल 217 सबसेक्शन 1 और बी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है रिमूवल और सस्पेंशन से। तो डायरेक्टली किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जा सकता है। जिसकी प्रोटेक्शन कौन सा देता है आर्टिकल 217 सबसेक्शन 1 बी के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस रहे और जो भी जजमेंट दी जाए वो किसी फेयर में ना दी जाए। इस वजह से ये जो आर्टिकल 271 बी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो ट्रांसफ़र का केस देखा जाए तो ट्रांसफ़र जो हुआ है वो आर्टिकल 222 में हुआ है, 222 में। तो इसमें पर जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, पर उसमें जो कंसल्टेंट जो करता है वो सीजीआई के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 124 क्या है, ये प्रोसेस है इसमें कि कैसे किसी भी हाई कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट जजों की रिमूवल किया जाता है। तो प्रेसिडेंट दो तरह से किसी को भी रिमूव कर सकता है, तो एडवाइस के थ्रू करता है या प्रोसेस के थ्रू करता है। पर जो जजेस के केस में देखा जाए तो उसमें एडवाइस नहीं है, एडवाइस के थ्रू नहीं होता है, प्रोसेस के थ्रू होता है। तो प्रोसेस देखते हैं। तो प्रोसेस क्या है इसका, सबसे पहले देखते हैं। तो स्टेप 1 होता है, उसमें मोशन लाया जाता है पार्लियामेंट में अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और ये स्पीकर को दिया जाता है। और अगर राज्यसभा में है तो वहाँ पे 50 एमपी का सपोर्ट चाहिए होता है राज्यसभा में, और इसे चेयरमैन को सबमिट किया जाता है। और अगर चेयरमैन इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, स्पीकर भी रिजेक्ट कर सकता है या इसको एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करने के बाद जो चेयरमैन या स्पीकर होंगे जिस भी हाउस में ये प्रेजेंट किया जाएगा वो 3 मेंबर की कमेटी बनाएगा, इंक्वायरी कमेटी बनाएगा। इंक्वायरी कमेटी में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज रहेंगे और एक जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेंगे और डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहेंगे। तो ये 3 लोग रहेंगे जो इस कमेटी के मेंबर होंगे और यही लोग इस रिपोर्ट में इंक्वायरी में बताएंगे कि कोई वो जो भी जज है वो गिल्टी है या नहीं है। अगर गिल्टी नहीं है तो ये प्रोसेस वहीं पे एंड हो जाएगा, इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। अगर गिल्टी पाया जाता है तो उसके बाद क्या होगा, गिल्टी पाने के बाद जो है ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट होगी वो सबमिट की जाएगी पहले सबसे पहले जहाँ पे जिस भी हाउस में मोशन लाया गया है सबसे पहले वहाँ पे प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट होने के बाद अगर वहाँ पे मेजोरिटी से ये पास हो जाता है तभी ये आगे प्रोसेस चालू होगा और इसको अदर हाउस में भेजा जाएगा। जैसे अगर राज्यसभा में मोशन लाया गया था तो लोकसभा में भेजा जाएगा, अगर लोकसभा में मोशन लाया गया था तो राज्यसभा में भेजा जाएगा। और दोनों में ही मेजोरिटी से इसे पास होना पड़ेगा जब ही किसी जज का रिमूवल होगा। और उसके बाद ये पास होने के बाद उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट जो है ये इशू करेगा ऑर्डर ऑफ रिमूवल। तो आपने देखा कि क्या प्रोसेस है कि किसी भी जो जज को है वो डायरेक्टली रिमूव नहीं किया जा सकता। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि किसी भी जज को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए ये ज़रूरी है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अलविदा, बाय जब तक।